हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों का वेलकम है हिंदी स्टोरी में और हमारे कहानियों एवं नाटकों में। आज फिर से हम नाटक ही लेकर आए हैं और वो है मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे। ये भी काफ़ी परिचित नाटक रही है मोहन राकेश की, इसीलिए मुझे लगा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आधे अधूरे नाटक का लेखक का नाम, जो है मोहन राकेश। पहले भी हमने बता दिए थे। इसके बाद ये एक प्रयोगात्मक नाटक है और इसमें मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित इस नाटक है। इसमें 3 स्त्री पात्र है तथा 5 पुरुष पात्र है। इनमें से 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष पात्र निभाता है। हिंदी नाटक में अलग ढंग का प्रयोग हुआ है। इस नाटक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। यह पूर्णता की तलाश की नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। यह नाटक हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित है। चलिए हम लोग नाटक को शुरुआत करते हैं। काले सूट वाला आदमी, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। उम्र लगभग 49-50, चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग, एक पुरुष के रूप में वेशांतर, पतलून कमीज, जिंदगी में अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष 3 के रूप में पतलून टी-शर्ट, हाथ में सिगरेट का डब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हावभाव में। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास का कईयापन। स्त्री उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह, फिर भी शेष ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण। दूसरी साड़ी विशेष अवसर की बड़ी लड़की, उम्र 20 से ऊपर नहीं, भाव की परिस्थितियों से संघर्ष का अपवाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन। साड़ी माँ का साधारण, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। छोटी लड़की, उम्र 12 से 13 के बीच, भाव सर्व चाल, हर चीज के विद्रोह, फ्रॉक चुस्त, एक मोजे में सुराख। लड़का उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली बुशर्ट, धूल धूल कर घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह का करवाहट। यह पात्र था जो इस नाटक में है। अब स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। मध्यवित्तीय स्तर से ढहकर निम्न मध्यवित्तीय स्तर पर आया एक घर, सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा, जिसमें उस घर में व्यक्तित्व स्तर के कई एक टुकड़े अवशेष, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ना हो सके हैं। कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और अनुपात से है। एक चीज़ किया दूसरा चीज़ से रिश्ता तत्काल सुविधा की मांग का कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है वह सुविधा कोई तरह की असुविधाओं का से समझौता की गई है, बल्कि कुछ सुविधाओं असुविधाओं से ही खोजने की कोशिश की गई है। सम्मान में कहीं एक तिपाई, कहीं 2 एक मोटे, कहीं फटी पुरानी किताबें की एक शेल्फ और कहीं पढ़ने के लिए एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे, पर्दे, मेज पोश और पलंग पोश अगर है तो इस तरह घिसे फटे या सिले हुए की समझ में नहीं आता कि उनका ना होना क्या होने से बेहतर नहीं है। 3 दरवाजे 3 तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाज़ा कमरे को पिछले अहाते से जोड़ता है, एक अंदर के दरवाजे कमरे से और एक बाहर की दुनिया से। बाहर
का एक रास्ता अहाते से होकर भी है। रसोई में भी अहाते से होकर जाना होता है। पर्दा उठने से सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया टूटी सी टी सेट अलौकिक होता है। फिर फटी किताबों की टूटी कुर्सियाँ आदि में से एक एक कुछ सेकेंड बाद प्रकाश सोफे पर उस भाग पर केंद्रित हो जाता है जहाँ बैठे काले सूट वाला आदमी सिंहार के कस खींच रहा था। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तरह सीमित रहता है, पर बीच बीच में कभी वह कोना और कभी वह कोना साथ आलोकित हो उठता है। कुछ अंतर्मुखी भाव से सिंहार की राख झाड़ता, फिर एक बार फिर से वहीं से शुरुआत करता काले सूट वाला आदमी, जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवसायी पद या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि इस नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने के कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है। हालांकि यह अवश्य नहीं है कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो, और जब मैं अपने संबंध से निश्चित नहीं हूँ तो और किसी चीज़ के कारण आकरण से संबंध से निश्चित कैसे हो सकता हूँ। सिंहार की कस घिसता पल भर सोचता सा खड़ा रहता है। मैं वास्तव में कौन हूँ? यह एक ऐसी सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। मैं इस मंच पर हूँ, वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में इतना कह देना काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसीलिए जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली से कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आपसे हर एक व्यक्ति हूँ, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी निश्चित भूमिका नहीं है। कमरे में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टहलने लगता है। मैंने कहा था यह नाटक मेरी की तरह अनिश्चित है। उसका कारण यह है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, इसकी विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरा होने की परिस्थितियाँ बदल जाती, मैं वही रहता। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी तरह से मुझे छेलते, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उनकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता, और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि मैं इससे मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीन के बीच में उड़ते कुछ सवालों की। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिंहार मुँह से लिए पल पल ऊपर की तरफ देखता रहता है। फिर हाँ, इस स्वर्ग के साथ सिंहार मुंह से निकालकर उसी राख में झाड़ता है। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो। किन्हीं पात्रों को निकाल देने से दो एक पात्र
और जोर देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से या परिस्थितियों में थोड़ा हेरफेर कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सके। इस संबंध में इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। हल्के अभिवादन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधलाकर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे की अलग अलग कोने एक एक करके आलोकित होते हैं और एक आलोक व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है। टिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है, जिससे आधी कापियाँ और किताबें बाहर बिखरी है। सोफे पर एक पुराने मैगनीज, एक कंघी और कुछ फटी अधकटी तस्वीरें रखी है। एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पजामा झूल रहा है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती है। कई कुछ में कुछ घर का है, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। चेहरे पर दिन भर का काम की थकान है और इतनी चीज़ों के साथ चलकर आने की उलझन आकर सामान कुर्सी पर रखती हुई वह पूरे कमरे पर एक नज़र डाल लेती है। स्त्री थकान निकलने वाले स्वर्ग में ओह 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 कुछ हताश भाव से, फिर घर में कोई नहीं। अंदर से दरवाजे की तरफ देखकर किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे। टिपाई पर पड़े बैग को देखकर यह हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जहाँ शर्म नहीं की, रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। सोफे के पास आकर और अशोक बाबू की कमाई करते रहे हैं दिन भर। तस्वीर उठाकर देखती एलिजाबेथ टेलर, आडेलन सल्वी मैकलेन। तस्वीर वापस रखकर बैठने लगती है कि नज़र झूलने पजामे पर आप पड़ती है। उस तरफ जाती, बड़े साहब वहाँ अपनी काल गुजारी कर गए हैं। पजामे को मरे जानवरों की तरफ उठाकर देखती है और कोने से फेंकने को होकर फिर एक झटके के साथ उसे तहाने लगती है। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े ही तो ठिकाने से रख ही सकता है। पजामे कबाड़ में रखने से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देखकर और खींच जाती है। पजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियाँ वगैरह ट्रे में रखने लगती है। इतना तक नहीं कि चाय पी ली है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती ही है कि पुरुष एक उधर से आ जाता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उसकी आंखों से देखती है, पर वह उसकी आंखें बचाता पास से निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। पुरुष एक, आ गई दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी मिल गई। स्त्री ट्रे वापस मेज पे रखती, यह अच्छा है कि दफ्तर से आऊं तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? पुरुष एक, कहीं नहीं, यहीं बाहर था मार्केट में। स्त्री उनका पजामा हाथ में लेकर, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती है। पुरुष एक, हाथ बढ़ाकर, आओ मुझे दे दो। स्त्री दूसरे पजामे की झाड़कर फिर तिहाई हुई, अब क्या दे दूं, पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबाड़ खोलकर पजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी को पीठ पर हाथ रख देती है। कबाड़ के पास आकर ट्रे उठाती, चाय किसने पी थी? पुरुष एक, अपराधी स्वर्ग में, अकेले मैंने। स्त्री तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था? पुरुष एक, वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री ट्रे लेकर चलती है, दिखे न जो घर पर रहे कोई। अहाते के दरवाजे से होकर पीछे रसोई में चली जाती है। पुरुष एक लंबी हूँ के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले से हाथ पोंछती रसोई घर में वापस आती है। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। स्त्री और चीज़ों को समेटने में व्यस्त, मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। पुरुष एक, हाथ रोककर, कौन आएगा? सिंघानिया? स्त्री, उसे किसी ने यहाँ के खाना खाने आना है, इधर 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। पुरुष एक, फिर उसी तरह के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है।
मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी। कितनी बार कह चुकी हूँ। पुरुष एक कुर्सी से हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, तुम्ही ने कहा होगा आने के लिए। स्त्री, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर बॉस है मेरा। पुरुष एक, बॉस का मतलब यह थोड़ी है कि। स्त्री, तुम ज़्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उनके मतलब। पुरुष एक फिर से कुर्सी को झुलाने को ही एकाएक हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, किस वक्त आएगा। स्त्री, पता नहीं, जब गुजरेगा इधर से। पुरुष एक, छिले हुए स्वर्ग में, यह अच्छा है। स्त्री, लोग को ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। कैंची, मैगनीज और तस्वीरें सिमेटकर पढ़ने की मेज की तरफ दराज पर रख देती है। किताबें बैग में बंद करके उसे एक तरफ सीधा खड़ा कर देती है। पुरुष एक, तो लोगों को भी पता है कि वह आता है यहाँ। स्त्री एक तीखी नज़र डालकर, क्यों, बुरी बात है। पुरुष एक, मैंने कहा है बुरी बात है, मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। स्त्री, तुम जो कहते हो उनका सब मतलब समझ में आता है मेरी। पुरुष एक, तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना कह कर चुप रहा करूं, अगर चुप रहता हूं तो। स्त्री, तुम चुप रहते हो और ना कोई अपनी चीज़ें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है। पुरुष एक, पहले जब जब आया है वह मैंने कुछ कहा है तुमसे। स्त्री, अब शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर ही नहीं रहे। पुरुष एक, उसमें क्या है, आदमी का काम नहीं हो सकता बाहर। स्त्री व्यस्त हो, वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। पुरुष एक, ओछा पढ़कर जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। स्त्री, मेरे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं, यहाँ यह देखती कि कमरे में और तो कुछ करने का शेष नहीं। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की, मैं बना रही हूँ अपने लिए। पुरुष एक, बना रही हो तो बना लेना मेरे लिए भी। स्त्री हाथी से दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सुनो। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है। उसका क्या हुआ, वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में। स्त्री, जब होगी पता चल जाएगा तुम्हें। पुरुष एक, पर होगी भी। स्त्री, तुम उसी का इंतजार में हो क्या। चली जाती है। पुरुष एक सीट हिलाकर इधर उधर देखता है कि अब वह अपने कमरे में कैसे व्यस्त रख सकता है। फिर जैसे याद हो आने की शाम का अखबार जेब से निकालकर खोल लेता है। वह सुर्खी पढ़ने के साथ उसके चेहरे का भाव और तरह का हो जाता है, उत्साहपूर्ण, व्यंगपूर्ण, तनाव से भरा यह पस्त। साथ मुंह से बहुत अच्छे मार दिया लो अब जैसे शब्द निकल पड़ते हैं। स्त्री रसोई घर से लौट कर आती है। पुरुष एक, अखबार हटाकर स्त्री को देखता, हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही है, इसमें देखो। स्त्री उस ओर की विरक्त, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या। कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम। पुरुष एक, सोच रहा था जुनेजा के यहाँ से आता। स्त्री ओह, जुनेजा के यहाँ हो, आओ। पुरुष एक, फिलहाल उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं तो कम से कम मुंह तो उसकी दिखाते रहना चाहिए। स्त्री हाँ, दिख आओ मुंह जाकर। पुरुष एक, वह 6 महीने बाहर रह कर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने का सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए। स्त्री, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह ज़िंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं किया है। झाड़न लेकर कुर्सियों वगैरह को झाड़ना शुरू कर देती है। इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। पुरुष एक, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद की है। स्त्री, ना करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसने मदद करके हुआ है। पुरुष एक, कूड़ कर सोफे पर बैठता तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि। स्त्री, यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा। पुरुष एक उठकर फिर बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। उस कुर्सी पर चले जाओ, वह साफ हो गई है। पुरुष एक गाली देते नज़र से उसे देखकर उस कुर्सी पर जा बैठता है। बड़बड़ाती, पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया, वही पैसा जुनेजा ने लगाया वही तुमने गाया, एक
ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। पुरुष एक गुस्से से उठता है, तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे स्त्री खड़े क्यों हो गए। पुरुष एक, क्यों खड़ा नहीं हो सकता? स्त्री हल्का फल्का लेकर तिरस्कार पुरुष स्वर्ग से हो सकते हो, पर घर के अंदर। पुरुष एक, किसी तरह गुस्सा निगलता, मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती न फैक्ट्री की तो तुम्हें पता चल जाता। स्त्री, पता तो मुझे तब भी चल ही रहा था, नहीं चल रहा था। पुरुष एक बड़बड़ाता, उन दिनों पैसे लिया था फैक्ट्री से, जो कुछ लगाया था ये सारा तो शुरू से ही निकल कर खा लिया। और स्त्री, किसने खा लिया? मैंने। पुरुष एक, नहीं मैंने। पता नहीं कितना खर्च था उन दिनों इस घर का, 400 रुपये महीने का मकान था, टैक्सियों का आना जाना होता था, किस्तों का फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़कियां का कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, स्त्री शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, इन सब पर पैसे तो खर्च होता ही था। पुरुष एक, तुम लड़ना चाहती हो? स्त्री, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार उसके आदमी को कोई ना कोई काम हो ही जाता है बाहर। शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। पुरुष एक, वह मुझसे तय करने आता नहीं कि मैं उनके लिए मौजूद रहा करूं घर पर। स्त्री, कह दूंगी आगे से तय करके आया करे तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी हो जो पता नहीं कब किस वार्ड में मीटिंग में जाना पड़ जाए। पुरुष एक, कुछ धीमे पड़कर पराजित भाव से, तुम तो बस अमादा में ही रहती हो हर वक्त। स्त्री, अब जुनेजा आ गया है, न लौटकर तो रहा करना, फिर किस 3 दिन घर से गायब। पुरुष एक, पूरी शक्ति समेटकर सामना करता, तुम फिर वही बात उठाना चाहती हो? अगर रहा भी हूँ कभी 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? स्त्री, वजह का तो पता नहीं, तुम्हें पता होगा या तुम्हारे लड़के को, वह भी 3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर। पुरुष एक, तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? स्त्री, नहीं, उनका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी ज़िंदगी, उसी तरह वह भी। पुरुष एक, और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी ज़िंदगी ख्वार करने की किससे सीख ली है? अपने जाने भारी पड़ता, मैंने तो कभी किसी के घर से भागने की बात नहीं सोची थी। स्त्री, एक टक उसकी आंखों को देखती, तुम कहना क्या चाहते हो? पुरुष एक, कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। सोफे पर बैठकर फिर अखबार खोल लेता है, पर ध्यान पढ़ने में नहीं लगा पाता। स्त्री, मुझे भी पता है पानी हो गया होगा, मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता नहीं तुम यही सब बातें करोगे। पुरुष एक, जैसे अखबार में कुछ पढ़ता हुआ। स्त्री, वैसा 1000 बार कहोगे, लड़की की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो। पुरुष एक, हाँ, सिंहानियाँ तो लगवा ही देगा जरूर, इसीलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। स्त्री, शुक्र नहीं मनाती कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से। पुरुष एक, मैं नहीं शुक्र मनाता, जब किसी नए आदमी का आना शुरू होता है यहाँ, मेरा हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। स्त्री स्थिर दृष्टि से उसे देखती है, और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से। पुरुष एक, क्यों जगमोहन का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवस गुम होने शुरू हुए? स्त्री गहरी तृष्णा के साथ, जितने नाशुक्र आदमी तुम हो उनसे तो मन करता है कि आज ही मैं। कहती हुई अहाते की दरवाज़ा की तरफ मुड़ती ही है कि बाहर की बड़ी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री रुककर उस तरफ देखती है, चेहरा कुछ फीका पड़ जाता है। स्त्री, बिन्नी आई है बाहर। पुरुष एक, न चाहते हुए अखबार लपेटकर उठ खड़ा होता है। पुरुष एक, फिर उसी तरह आई होगी। स्त्री, जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे? बड़ी लड़की की आवाज़ फिर सुनाई देती है, बड़ी लड़की, मम्मा, टूटे 50 पैसे देना जरा। पुरुष एक कहीं अनचाही स्थिति का सामना करके फिर बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ बढ़ता है। स्त्री, 50 पैसा है ना तुम्हारी जेब में? होंगे तो सही, दूध के पैसों से बचे हुए।
पुरुष एक, मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने पर। इस अखबार के बाहर निकल जाता है। स्त्री पल भर उधर देखती रहकर अहाते के दरवाजे से रसोई घर में चली जाती है। बड़ी लड़की बाहर से आती है। पुरुष एक उसके पीछे पीछे आकर इस तरह कमरे में नज़र दौड़ाता है जैसे स्त्री के उस कमरे में ना होने से अपने को गलत जगह पर अकेला पा रहा हो। पुरुष एक अपने अटपटे मन को ढक पाने में असमर्थ बड़ी लड़की से, बैठ तू। बड़ी लड़की, मम्मा कहाँ है? पुरुष एक, उधर होगी रसोई में। बड़ी लड़की पुकार कर, मम्मा। स्त्री दोनों हाथों से चाय की प्याली लिए अहाते के दरवाजे से आती है। स्त्री, क्या हाल है तेरे? बड़ी लड़की, ठीक है। पुरुष एक स्त्री को हाथों के इशारे के बतलाने की कोशिश करता है वह अपने साथ सामान कुछ भी नहीं लाई। स्त्री, चाय लेगी? बड़ी लड़की, अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लूँ। गुसल खाने में जाकर सारा जिस्म इस तरह चिपचिपाया रहा है कि बस। स्त्री, तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही है? बड़ी लड़की, कैसे हो रही है? स्त्री, पता नहीं कैसी हो रही है। बड़ी लड़की, तुमने ऐसे ही लग रहा, मैं अभी आती हूँ। हाथ मुंह धोकर अहाते के दरवाजे से चली जाती है। पुरुष एक अर्थपूर्ण दृष्टि से स्त्री को देखता है, उसके पास जाता है। पुरुष एक, मुझे तो यह उसी तरह लाई लगती है। स्त्री चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा देती है। स्त्री, चाय ले लो। पुरुष एक, चाय लेकर, इस बार कुछ सामान भी नहीं है साथ में। स्त्री, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पुरुष एक, पर्स में केवल 1 ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। स्त्री, क्या पता कहीं और से आ रही हो। पुरुष एक, तुम हमेशा गलत बात को ढांकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार इससे पूछती क्यों नहीं हो खुलकर? स्त्री, क्या पूछूं? पुरुष एक, यह मैं बताऊंगा तुम्हें। स्त्री चाय की घुट भरती एक कुर्सी पर बैठ जाती है। पल भर उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद, मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी कि मनोज यह है वह है, जाने क्या है। तुम्हारी शक पर उसका घर में आना जाना ना होता तो क्या यह नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह। स्त्री तंग पड़कर, तो खुद से ही क्यों नहीं पूछ लेते उसने जो पूछना चाहते हो। पुरुष एक, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? स्त्री, क्यों नहीं पूछ सकते? पुरुष एक, मेरा पूछना इसीलिए गलत है कि। स्त्री, तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत होता है, मुझे पता नहीं। बड़े बड़े घूंट भर चाय की प्याली खाली कर देती है। पुरुष एक, तुम्हें सब पता है। अगर सब कुछ मेरे कहने से होता इस घर में। स्त्री उठती हुई, तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। जो 2 रोटी आज मिल जाती मेरी नौकरी से, वह भी नहीं मिल पाती। लड़की भी घर से में रहकर बूढ़ा होती, पर यह ना सोचा होता किसी ने किसी। पुरुष एक, अहाते के दरवाजे की तरफ संकेत करके वह आ रही है। जल्दी जल्दी अपनी प्याली खाली करके स्त्री को दे देती है। बड़ी लड़की पहले से काफ़ी संभाली हुई वापस आती है। बड़ी लड़की आती हुई ठंडे पानी की छींटें मुंह में मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में बस उन दिनों को स्थिर दृष्टि से अपनी ओर देखते पाकर, क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? स्त्री, मैं प्याली यहाँ रख कर आ रही हूँ अंदर से। अहाते के दरवाजे में चली जाती है। पुरुष एक की आंखों हटाकर व्यस्त होने का बहाना खोजता है। बड़ी लड़की, क्या बात है डैडी? पुरुष एक, बात कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की कमज़ोर पड़ती है तो सही कुछ न कुछ बात। पुरुष एक, ऐसे ही तेरी मम्मा कुछ कह रही थी। बड़ी लड़की, क्या कह रही थी? पुरुष एक, मतलब हुआ नहीं, मैं कह रहा था उनसे। बड़ी लड़की, क्या कह रहे थे? पुरुष एक, तेरे बारे में ही बात कर रहा था। बड़ी लड़की, क्या बात कर रहे थे? स्त्री लौटकर आ जाती है। पुरुष एक, वह आ गई, खुद ही बता देगी तुझे। जैसे अपनी स्थिति के बाहर रखने के लिए थोड़ा परे जाता है। बड़ी लड़की स्त्री से, डैडी मेरे बात में क्या बात कर रहे थे मम्मा? स्त्री, उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की, वे कहते हैं तुम बतलाएगी और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? स्त्री, तेरे डैडी तुमसे यह जानना चाहते हैं कि। पुरुष एक, बीच में ही, अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जनाना चाहती तो रहने दो। बड़ी लड़की, पर बात ऐसी क्या है जानने की? स्त्री, बात सिर्फ इतनी है, जिस तरह तू आजकल आती है वहाँ से उससे इन्हीं कहीं लगता है कि। पुरुष से, तुम्हें जैसे नहीं लगता?
बड़ी लड़की जैसे कटघरे में खड़ी है। क्या लगता है स्त्री कि कुछ है जो अपने मन में छिपाए रखती है कि हमें नहीं बतलाती। बड़ी लड़की मेरी किस बात में लगता है ऐसा? पुरुष एक से स्त्री अब कहो ना इससे के सामने वह सब जो मुझसे कह रहे थे। पुरुष एक तुमने शुरू की है बात, तुम्हें पूरा कर डालो अब। इसी बड़ी लड़की से मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? बड़ी लड़की जरूर पूछ सकती हो। इसी तुम खुश है वहाँ पर? बड़ी लड़की बचाते स्वर्ग में हाँ बहुत खुश हूँ। इसी सचमुच खुश है? बड़ी लड़की और क्या ऐसे ही कह रही हूँ? पुरुष एक बिल्कुल। दूसरी तरफ मुँह किए यह तो कोई जवाब नहीं है। बड़ी लड़की तुनक कर तो क्या जवाब क्या तभी होता है अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ? पुरुष एक आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे में भी तो झलकना चाहिए। बड़ी लड़की मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदित हो गया है, मैं धूल धूल कर मरी जा रही हूँ। पुरुष एक तपेदित ही होता है बस आदमी को। बड़ी लड़की तो और क्या क्या होता है? आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होठ झड़ जाते कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे में ऐसा क्या नजर आता है आपको? पुरुष एक उड़कर लौटता तेरी माँ ने तुझसे पूछा है कि तू उसी से बात कर। मैं इस बारे में कभी नहीं पढ़ता। इन्हीं नई चीज़ों पे सोफे पे जाकर अखबार खोल लेता है। पल भर बाद ध्यान हो आने के बाद वह उसे उल्टा पकड़ रखा था सीधा कर लेता है। इसी बड़ी लड़की से अच्छा छोड़ अब इन बात को, आगे से यह सवाल नहीं पूछूंगी तुमसे। बड़ी लड़की की आंखें झलझला जाती है। बड़ी लड़की पूछने से क्या भी रखा है मम्मा, जिंदगी किसी तरह कटती है चलती है हर आदमी की। पुरुष एक अखबार का पन्ना उलटता यह हुआ कुछ जवाब। स्त्री एक पुरुष एक से तुम चुपचाप नहीं रह सकते थोड़ी देर? पुरुष एक मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ यहाँ अखबार ही में पढ़ता। नाले में बांध पूरा करने के लिए 12 साल की लड़की की बलि। अखबार से बाहर आप चाहे जो कह ले, मेरे मुंह का एक लफ्ज भी ना निकले। फिर अखबार से उदयपुर से मुड्डा गांव में बांध के ठेकेदार का अनुमानित कृत्य। अखबार से बाहर हद होती है हर चीज़ की। स्त्री बड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसे पढ़ाने की मेज के पास जाती है। स्त्री यहाँ बैठ। बड़ी लड़की पलके झपकाती हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। सच सच बता तुझे वहाँ किस चीज़ की शिकायत है? स्त्री तू? बड़ी लड़की और हर चीज़ की है। स्त्री फिर भी कोई खास बात? बड़ी लड़की खास बात कोई नहीं। स्त्री तो बड़ी लड़की और सभी बातें खास है जैसे? स्त्री बड़ी लड़की जैसे सभी बातें। स्त्री मेरा मतलब तो कि बड़ी लड़की मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वह जनाना बिल्कुल जनाना नहीं था। स्त्री बात की गहराई तक जाने की तरह हूँ तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो? बड़ी लड़की नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है, इस लिहाज में बहुत साफ आदमी है वह। स्त्री तो फिर क्या उसके सद्भाव में कोई ऐसा बात है जिससे? बड़ी लड़की यही स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे? बड़ी लड़की नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज़्यादा खुश दिल करना चाहिए उसे। स्त्री और भी गहराई में जाकर कारण खोजती तो फिर? बड़ी लड़की यही तो मैं भी नहीं समझ पाती, पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। स्त्री उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? बड़ी लड़की ठीक है। स्त्री सेहत? बड़ी लड़की बहुत अच्छी है। पुरुष एक बिना उतर देखे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर तो शिकायत किस बात की है? स्त्री पुरुष एक से तुम बात समझने भी दोगे? बड़ी लड़की से जब इनमें से किसी बात की शिकायत नहीं है तो तुम तब या तो कोई खास वजह होनी ही चाहिए, या? बड़ी लड़की या स्त्री या मैं अभी नहीं कह सकती। बड़ी लड़की वजह सिर्फ हवा की है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। पुरुष एक उस ओर देखकर क्या कहा? हवा? बड़ी लड़की हाँ हवा। पुरुष एक निराशा भाव से सिर हिलाकर मुंह फिर दूसरी तरफ करता
यह वजह बताई है इसने हवा। स्त्री बड़ी लड़की के चेहरे की आंखों को टटोलती, फिर तेरे मतलब नहीं समझी। बड़ी लड़की उठती हुई, मैं शायद समझा भी नहीं सकती। स्थिर भाव से कुछ कदम चलती, किसी दूसरे को तो मैं अब क्या अपने को भी नहीं समझा सकती। सहसा रुककर, मम्मा ऐसा भी होता है क्या कि स्त्री की बड़ी लड़की कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। किसी तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? बड़ी लड़की कम से कम अपने लिए तो कह ही सकती हूँ। स्त्री पल भर उसे देखती रहकर, तू बैठकर क्यों नहीं बात करती? बड़ी लड़की मैं ठीक हूँ इसी तरह। स्त्री तूने जो बात कही है वह अगर सच है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो। बड़ी लड़की पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ में छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने से आधे घंटे की देरी से छोटी छोटी बातों अड़चनें नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूँ, जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। और आखिर इसे चुपचाप आगे सुनना की प्रतीक्षा करती है। आखिर वह सीमा आ जाती है जहाँ पहुंचकर वह निढाल हो जाता है, जहाँ पहुंचकर वह निढाल हो जाता है। ऐसे में वह एक बात कहता है, बड़ी लड़की, कि मैं इस घर में ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। स्त्री जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। क्या चीज़? बड़ी लड़की जो मैं पूछती हूँ, क्या चीज़? जो भी उसका एक ही जवाब होता है। स्त्री वह क्या? बड़ी लड़की कि इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर से अंदर से चल सकता है, वह कुछ नहीं बता सकता। पुरुष एक फिर उस तरफ मुड़कर, यह सब कहना है कि वह और क्या क्या कहता है? स्त्री वह इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। पुरुष एक पर बात तो मेरे घर की हो रही है। स्त्री तुम्हारा घर? पुरुष एक तो मेरा घर नहीं है यह, कह दो नहीं है। स्त्री सचमुच तुम अपना घर समझते इसे तो? पुरुष एक कह दो जो कहना चाहती हो। स्त्री 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती हूँ। पुरुष एक अब कह दो, अब भी, इससे पहले कि 10-11 साल हो जाए। स्त्री नहीं हो पाएंगे 11 साल, इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो। पुरुष एक टक उसे देखता काट के साथ, नहीं होने पाएंगे सचमुच? काफ़ी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर दिल्ली में उसका ट्रांसफ़र भी हो गया है। मिला था उस दिन कॉन्टैक्ट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। बड़ी लड़की धीरज होकर, डैडी। पुरुष एक ऐसी बात कही है मैंने, तारीफ ही की है उस आदमी की। स्त्री खूब करो तारीफ, और फिर जिस को हो सके तुमसे, बड़ी लड़की से। मनोज आज जो तुमसे कहता है यह सब, पहले जब यहाँ आता था रात दिन यही रहा था, अब तब क्या उसे पता नहीं चला कि? बड़ी लड़की यह मैं उनसे नहीं पूछती। स्त्री पर क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की क्योंकि मुझे लगता है कि कैसे बताऊं? क्या लगता है? वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे मुझे अपने में एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन कहता है आसपास की चीज़ को तोड़ फोड़ डालो, कुछ ऐसा कर डालो जिससे बड़ी लड़की जिससे उसके मन की पीड़ा कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसीलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर काटा आऊँ। वह मेरी नौकरी करने के हक में नहीं है, इसीलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई छोटी सी मोटी सी नौकरी कर लूँ, कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार वह अंदर से वह तिलमिला उठे। पर मैं कुछ नहीं कर पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर स्त्री यहाँ चली आती है। बड़ी लड़की पल भर चुप होकर सिर हिला देती है। बड़ी लड़की नहीं, स्त्री तो। बड़ी लड़की कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्ले पर लौट आती है। सब कुछ उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसे खो में नहीं पहुँच
जाते हैं। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि स्त्री तेरा अपना घर है। बड़ी लड़की मेरा अपना घर, हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश करके देखूं क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर मैं बार बार मुझे हीन किया जाता है, लगभग टूटे स्वर्ग में। तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह और कहाँ है वह? इस घर की खिड़कियों, दरवाजा में, छत पर, दीवारों में, तुम्हें, डैडी में, गिन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस सी जो वह कहता है इस घर से अपने अंदर लेकर गई हो? स्त्री के दोनों बाहों हाथ में लेकर बताओ मम्मा क्या है, कहाँ है वह इस घर में? काफ़ी लंबा वक्त था। कुछ देर बड़ी लड़की के हाथ स्त्री के बाहों में रखती है और दोनों की आंखें मिली रहती है। धीरे धीरे पुरुष एक गर्दन उसकी तरफ मुड़ता है, तभी स्त्री आहिस्ता से बड़ी लड़की के हाथ अपनी बाहों से हटा देती है। उसकी आंखें पुरुष एक से मिलती है और जैसे उसने कुछ कहने के लिए कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। बड़ी लड़की जैसे अब भी उसके सवाल का जवाब चाहती अपनी जगह पे रुकी उन दोनों को देखती रहती है। पुरुष एक स्त्री को अपनी ओर आते देख आंखें उधर से हटा लेता है और एक दो पल असमंजन में रहने के बाद अनजाने में ही अखबार को गोल करके दोनों हाथों में उसकी रस्सी बांटने लगता है। स्त्री आधे रास्ते में ही कुछ कहने का विचार छोड़कर अपने में सहेजती है, फिर बड़ी लड़की के पास वापस जाकर हल्के से उसके कंधे को छूती है। बड़ी लड़की पल भर आंखें मूंद कर अपने आवेश दबाने का प्रयत्न करती रहती है, फिर स्त्री के हाथ कंधे से हटाकर एक कुर्सी का सहारा लिए उस पर बैठ जाती है। स्त्री यह समझ न आने से कि अब आगे क्या करना चाहिए, पल भर दुविधा में हाथ उगलाए रहती है। उसके हाथ आंखें फिर एक बार एक पुरुष एक से मिल जाती है और वह जैसे आंखों में से उसका तिरस्कार कर अपने को एक मोड़े की स्थिति बदलने में व्यस्त कर लेती है। पुरुष एक अपनी जगह से उठ पड़ता है, अखबार की रस्सी अपने हाथों में देखकर अटपटा महसूस करता है और कुछ देर अनिश्चित खड़ा रहने के बाद फिर से बैठकर उस रस्सी के टुकड़े करने लगता है। तभी छोटी लड़की बाहर के दरवाजे से आती है और उन दिनों को उस तरह देखकर अचानक ठिहर जाती है। छोटी लड़की कुछ पता नहीं चलता यहाँ तो तीनों में से एक ही स्त्री उसी तरफ देखती है। स्त्री क्या कह रही है तू? छोटी लड़की बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई हो तो तुम भी हो, डैडी भी हो, बिन्नी दी भी है, सब लोग ऐसे चुप हो जैसे। स्त्री उसकी तरफ आती है, तू अपना बताकर आते हो, चली कहाँ गई थी? छोटी लड़की कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिससे के पास बैठती यहाँ, दूध गर्म हुआ मेरा। स्त्री अभी हुआ जाता है। छोटी लड़की अभी हुआ जाता है, स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं मिल होता गरम। स्त्री कहाँ है ना तुमसे, अभी गरम हुआ जाता है। पुरुष एक से, तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं? पुरुष एक अखबार के टुकड़े को दोनों हाथों में समेट कर उठ खड़ा होता है। पुरुष एक, कोई भी कड़वी चीज़ निकलने की तरह जा रहा हूँ मैं ही अखबार के टुकड़े पर इस तरह नज़र डाल लेते हैं जैसे कि वह कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है। स्त्री छोटी लड़की से, तू फिर एक किताब फाड़ लाई है आज? पुरुष एक चलते चलते रुक जाते हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण को भी निपटारा भी देख ही ले। छोटी लड़की अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ जो मेरे साथ, मिस ने कहा। स्त्री तुम मिस की बात बाद में कहना, पहले यह बता कि। छोटी लड़की रोज़ कहती हूँ बाद में कहना, आज भी मुझे रिले ला कर ना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी कल से, मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि। स्त्री तू और तेरा मिस रोक लगा रखा है जान को। छोटी लड़की तो उठा लो ना मुझे स्कूल से, जैसे शौकी मारा फिरता है, सारा दिन मैं भी फिरती कहाँ रहा करूँगी। बड़ी लड़की इस बीच काफ़ी अस्थिर महसूस करती छोटी लड़की को देखती है। बड़ी लड़की अपने को रोक पाने में असमर्थ, तुझे तमीज़ से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है तेरा। छोटी लड़की क्यों फिरता नहीं मारा
सारा दिन? छोटी लड़की, किन्नी? छोटी लड़की, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारे भी तो बड़ा भाई है, चाहे 1 साल का बड़ा ही है तो बड़ा ही। बड़ी लड़की स्त्री से, मम्मा तुमने इस लड़की की जबान बहुत खोल दी है। पुरुष 1, अगर यही बात मैं कह दूँ न इससे? स्त्री, पहले जो कहना है वह कह लो तुम, उसके बाद देख लेना अगर। पुरुष 1 आहते से दरवाजे की तरफ चलता, कहना क्या है? कहता ही नहीं कभी, मैं दूध गर्म कर रहा हूँ इसका। दरवाजे से निकल जाता है। छोटी लड़की, कल मुझे रीलों का डिब्बा ज़रूर चाहिए, और मिस बनर्जी ने सभी लड़कियों से कहा है कि आज का फाउंडेंस डे टी के लिए 3 नए किट। स्त्री, कितने? छोटी लड़की, 3 सब लड़कियों को बनाने हैं, और तुमने कहा था क्लिप और मोजे इस हफ्ते ज़रूर आ जाएंगे। आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। पल भर की ओछड़ खामोशी। स्त्री, जैसे अपने को उस प्रकरण में बचाने की कोशिश में। अच्छा देख, स्कूल से आकर तू अपना बैग यहाँ खोला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया है, पहले इसे अंदर रख कर आ। छोटी लड़की, तुमने मेरी बात सुनी है? स्त्री, सुन ली है। छोटी लड़की, तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? कोने में बैग उठाकर झटके से बाहर अंदर को चलती। मैं कह रही हूँ क्लिप और मोजे की बात, और कह रही है बैग रख कर अंदर आ। चली जाती है। बड़ी लड़की कुर्सी से उठ पड़ती है। बड़ी लड़की, हम कह पाते हैं कभी इतनी बात? आधी बात भी कह दे इसे तो राशें इस तरह कस दी जाती है थी कि बस। स्त्री पल भर अपने में डूबी रहती है। स्त्री चेष्टा से अपने को सहेज कर, क्या कहा तूने? बड़ी लड़की, मैंने कहा कि सहसा स्त्री के भाव के प्रति सचेत होकर, तुम सोच रही थी कुछ? स्त्री, नहीं, सोच नहीं रही थी, इधर उधर नज़र डालती देख कर रही है कि कुछ समेटने को तो नहीं है। अभी कोई आने वाला है बाहर से। और बड़ी लड़की, कौन आने वाला है? पुरुष 1 दूध का गिलास और चीनी हिलाता हाथे से दरवाजे में आता है। पुरुष 1, सिंघानिया इसका बॉस, वह नया आना शुरू हुआ है आजकल। गिलास डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बिना किसी की तरफ देखे वापस चला जाता है। स्त्री कड़ी नज़र में उससे देखती जाती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास जाती है। बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री की आंखें घूमकर बड़ी लड़की उसके चेहरे पर अस्थिर होती है, कह कुछ नहीं पाती। क्या बात है मम्मा? स्त्री, कुछ नहीं। बड़ी लड़की, फिर भी? स्त्री, कहाँ है ना कुछ नहीं। वहाँ से हटकर कबाड़ के पास चली जाती है और उसे खोलकर अंदर से कोई चीज़ ढूंढने लगती है। बड़ी लड़की उसके पीछे जाकर, मम्मा। स्त्री कोई उत्तर ना देकर कबाड़ में से एक मेज पोस निकाल लेती और कबाड़ बंद कर देती है। तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मन में लगाती रहोगी? स्त्री, क्या वाक्य पूरा होने तक रुकी रहती है, फिर जाकर तिपाई का मोचफेस बदलने लगती है। उसकी तरफ आती, एक तुम्हें करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम्हें। स्त्री के बदलते भाव को देखकर बीच में ही रुक जाती है। स्त्री पुराने मेजपोश को हाथों के लिए एक नज़र उसे देखती है, फिर उमड़ते आवेश को रोकने की कोशिश में चेहरा मेजपोश से ढक लेती है। काफ़ी धीमे स्वर्ग में, मम्मा। स्त्री आहिस्ता से मोड़े पर बैठते हुए मेजपोश चेहरे से हटाती है। स्त्री, रुआई लिए स्वर्ग में, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। पुरुष एक हाथी के दरवाजे से आता है। 2 जले टोस्ट एक प्लेट के लिए। स्त्री के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, पर वह जानबूझकर अपने चेहरे से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होने देता। प्लेट दूध के गिलास के पास छोड़कर किताबों के शेल्फ की तरफ चला जाता है और उसके निचले हिस्से में रखी फाइलों में से जैसे कोई खास फाइल ढूंढने लगता है। बड़ी लड़की बात करने से पहले पल भर को वक्फा लेकर उसे देखती है। बड़ी लड़की विशेष रूप से उसी को सुनाती, स्त्री से, जो तुमने नहीं संभलता वह और किसकी संभल सकता है इस घर में, जान सकती हो? पुरुष एक जैसी फाइलें को धूल झाड़ने के लिए उसे 2-1 जोर से हाथ लगाकर पीट देता है। जब से बड़ी हुई हूँ
तभी से देख रही हूँ तुम सब कुछ सह लेती है, फिर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हाहा करती रहती हो। पुरुष एक, अब एक और फाइल को भी उसने तेज और ज़्यादा बार पीट देता है। इसी पर हुआ क्या है उससे? न सह पाने की नज़र में पुरुष एक की तरफ देखकर मोड़े से उठ पड़ती है। पुरुष एक दोनों फाइलों को जोर जोर आपस में टकराता है। एकाएक पुरुष एक की तब से उतावली पड़कर तुम्हें सारे घर में ही धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? पुरुष एक, चनोजा की फाइल ढूंढ रहा हूँ, नहीं ढूंढता। जैसे जैसे फाइलों में उसकी जगह से वापस ठूसने लगता है। छोटी लड़की पाँव पटकती अंदर से आती है। छोटी लड़की, देख लो मम्मा, यह मुझे फिर तंग कर रहा है। बड़ी लड़की लगभग डांटती, तू चिल्ला क्यों रही है इतना? छोटी लड़की, चिल्ला रही हूँ क्योंकि सोखी अंदर मुझे। बड़ी लड़की, सोखी सोखी क्या होता है? तू अशोक भापा जी नहीं कह सकती? छोटी लड़की, अशोक भापा जी? वह व्यंग के साथ हंसती है। स्त्री, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं सोचती थी वह। छोटी लड़की, बड़ा सो रहा है, अब तक मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। लड़का अंदर से आता है, लगता है 2-3 दिन से उसने सेव नहीं की। लड़का, कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। बड़ी लड़की, सेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? लड़का अपने चेहरे को छूता, फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर? छोटी लड़की उतावली पकड़कर, मेरी बात सुनी नहीं किसी ने? अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। डाइनिंग टेबल से दूध का गिलास लेकर गट-गट दूध पी जाती है। पुरुष एक इस बीच सेल्फ और फाइलों को उछला रहता है। एक फाइल को किसी तरह अंदर समाता है तो कुछ फाइलें बाहर की गिर जाती है। उसे संभालती है तो पहले की फाइलें पीछे गिर जाती है। स्त्री लड़की के पास आती, तुमसे एक बात पूछूं? लड़का, पूछो। स्त्री, इस लड़की का क्या उम्र है? लड़का, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 बरस का उम्र की है ये लड़की? बड़ी लड़की, 13 साल की उम्र में। स्त्री, 13 साल की लड़की इतनी बड़ी होती है? स्त्री, 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल बड़ी ही होना चाहिए उसे, जबकि यह लड़की। स्त्री, बच्ची नहीं है अब तू जो इसकी बाल घींचता रहे। छोटी लड़की लड़के की तरफ जबान निकालती है। पुरुष एक फाइलों को किसी तरह समेटकर उठ पड़ता है। लड़का, तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए। स्त्री, जरूर माननी चाहिए। लड़का, मैंने खामखा उसके हाथ से वह किताब छीन ली। पुरुष एक, अपनी तटस्थता बनाए रखने में असमर्थ आगे आता, कौन सी किताब? छोटी लड़की, झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। टोस्टों वाली प्लेट हाथ में के लिए मेज से उठ जाता है। पुरुष एक, लड़की के पास पहुंचकर, कौन सी किताब? लड़का बूसट से अंदर की किताब निकालकर दिखाता, यह किताब। छोटी लड़की, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं यह किताब। लड़का आंखें फाड़ कर उसे देखता, नहीं देखी? छोटी लड़की कमज़ोर पर उसका ढीलपन के साथ, तो तकिए के नीचे रखकर सोए तो मैं नहीं, मैंने जरा निकाल कर देख भर ली तो। पुरुष से हाथ बढ़ाकर, मैं देख सकता हूँ? लड़का किताब वापस बूसट में रखता, नहीं, आपके देखने की नहीं है। स्त्री से, अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल की है? बड़ी लड़की, क्यों अशोक, यह वही किताब है ना? कैसा? हाँ, 9वां। पुरुष ऊंचे स्वर्ग में, ठहरो, बारी बारी से उन सब की ओर देखता, पहले मैं यह सब जान सकता हूँ, यहाँ किसी की मेरी उम्र कितने साल की है? कुछ पलों का व्यवधान जिसमें सिर्फ छोटी लड़की की मुंह और टांगे लगा चलाती रहती है। स्त्री, ऐसे क्या बात कह दी किसी ने की? पुरुष एक एक शब्द पर जोर देता, फिर पूछ रहा है कि मैंने उम्र कितने साल की है? कितने साल की है मेरी उम्र? स्त्री उठकर स्थिति के लिए तैयार होकर, यह तुम्हें पूछकर जानना है क्या? पुरुष एक, हाँ, पूछ कर ही जानना है। आज कितने साल हो चुके हैं?
मुझे ज़िंदगी का भार ढोते, उसमें से कितने साल बीते हैं मेरे परिवार की देखरेख करते, और उस सबके बाद मैं आज पहुंचा हूँ कहाँ हूँ, जहाँ की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीज़ से पेश आता है। लड़का अपनी सफाई देने की कोशिश में, मैंने तो सिर्फ इसीलिए कहा था डैडी की। पुरुष एक, हर एक के पास एक ना एक वजह होती है, इससे इसीलिए कहा था, उनसे उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि मैं जो इस वजह से हूँ कह दे, मैं चुपचाप सुन लिया करूँगा। हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की कोस, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की। स्त्री भी तृष्णा से उसे देखती। यह सब किसे सुना रहे हो तुम? पुरुष है, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है, जिन्हें सुनना चाहिए। वे सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का थप्पा लगाकर। स्त्री, यह बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हो तुम? लड़का उसे रोकने की कोशिश में। मम्मा। स्त्री, मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे, इसमें कि रबड़ स्टैम्प के मानने क्या होते हैं? एक अधिकारी, एक रुतबा, एक इज्जत के ही ना। लड़का फिर उसी कोशिश में। सुनो तो सही मम्मा। स्त्री बिना किसी तरह ध्यान दिए, यह सब कब कब मिला है इनसे किसी को भी इस घर में? किस माने में ये कहते हैं कि पुरुष एक, किसी माने में नहीं। मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार खींचा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है कि मैं ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? सब लोग चुप रहते हैं। नहीं बता सकता ना? स्त्री, मैंने तुम छोटी सी बात पूछी थी तुमसे। पुरुष एक सिर हिलाता है। हाँ, छोटी सी बात ही तो। यह अधिकार, रुतबा, इज्जत, यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है और आगे बिगड़ सकता है। लड़के की तरफ इशारा करके। यह आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। बड़ी लड़की की तरफ इशारा करके। यह बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। स्त्री के बिल्कुल सामने आकर। और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती हो कि? स्त्री बौखलाकर। शेष तीनों से। सुन रहे हो तुम लोग? स्त्री एक, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इन सब की जिंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर में चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तबल हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। स्त्री, मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसे महसूस करते हो या? पुरुष, सचमुच महसूस करता हूँ। मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसके अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। बाहर के दरवाजे की तरफ चलता, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है दरवाजे के पास रुककर। और बच्चा भी क्या है जिसे खाने के लिए और रहता रहूं यहाँ चला जाता है। कुछ देर बाद सब लोग जड़ से हो रहते हैं। फिर छोटी लड़की हाथ में टोस्ट और मुंह की ओर ले जाती है। बड़ी लड़की, तुम्हारा ख्याल है मम्मा स्त्री लौट आएगा रात तक? हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ। छोटी लड़की झूठे टोस्ट को प्लेट में वापस पटकती है। थू थू। बड़ी लड़की काफ़ी गुस्से के साथ, तो क्या हो रहा है वहाँ? छोटी लड़की, मुझे क्या हो रहा है यहाँ? यह टोस्ट है, कोयला है। स्त्री दांत भींचे। तू इधर आएगी 1 मिनट? छोटी लड़की, नहीं आऊँगी। बड़ी लड़की, नहीं आएगी? छोटी लड़की, नहीं आऊँगी। सहसा उठकर बाहर को चलती। अंदर आओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर जाओ तो किटपिट किटपिट किटपिट। वो खाने को कोयला अब इधर आकर किनके तमाचे और खाने हैं। चली जाती है। लड़का उनके पीछे जाने को होकर, मैं देखता हूँ इसे कम से कम लड़की को तो मुझे दरवाजे के पास पहुँचता ही है कि पीछे से स्त्री आवाज़ देकर उसे रोक लेती है। स्त्री, सुन। लड़का किसी तरह निकल जाने की कोशिश में, पहले मैं जाकर इसे। स्त्री काफ़ी सख्त स्वर में, पहले तू आकर यहाँ सब बात मेरी सुन। लड़का किसी ज़रूरी काम से जाने से
लिए जाने की मुद्रा से लौटकर स्त्री के पास आ जाता है। लड़का बताओ। स्त्री कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, वह आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। और लड़का मुझे क्या, कोई आने वाला है तो? मुद्रा में कौन आने वाला है? बड़ी लड़की मम्मा का बॉस। क्या नाम है उनका? लड़का अच्छा वह आदमी। बड़ी लड़की तू मिला है उनसे? लड़का 2 बार। बड़ी लड़की कहाँ? लड़का इसी घर में। स्त्री बड़ी लड़की से 2 बार के लिए बुलाया था मैंने उसे, आज भी इसी का की खातिर। लड़का कुछ तीखा पड़कर मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना है उनसे? बड़ी लड़की मम्मा इसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होगी ना। लड़का मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के लिए हरगिज़ नहीं। बड़ी लड़की क्यों, उस आदमी में क्या है? लड़का चुकंदर है, वो आदमी है जिसे बैठाने का सहूर है न बात करने का। स्त्री 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरे दफ्तर संभालता है। लड़का 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून का बटन। स्त्री अशोक। लड़का तुम्हारा बॉस ना होता तो मैं उस दिन मैं कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता, सोफे में टांग पसारे। आप सोच कुछ रहे हो, जांग खुजलाते देख किसी तरफ रहे हो और बात मुझसे कर रहे हैं। नकल उतर रहा था। अच्छा यह बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उनकी महरम। स्त्री अपना माथा सहलाकर बड़ी लड़की से, ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करती हूँ दिन रात। लड़का पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोनों में जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज़ को चबाता हुआ पूछेगा उसके स्वर्ग में, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अजातकर्ता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज़ लाता है युवा लोगों के अराजकता। स्त्री तो फिर? लड़का तो फिर क्या? स्त्री तो फिर क्या मर्जी है तेरी? लड़का किस चीज़ को लेकर? स्त्री अपने आप को। लड़का मुझे क्या हुआ है? स्त्री जिंदगी में तुझे भी तो कुछ करना धरना है, या बाप ही की तरह। लड़का फिर तीखा पकड़कर, हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में ले आती हो? स्त्री पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रिज में नौकरी दिलवाई थी तो वहाँ से 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया, फिर अब नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ तो। लड़का पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा है ना तुमसे कोशिश करने के लिए। बड़ी लड़की तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ ना कुछ भी नहीं करना चाहता? लड़का ऐसा कहा है मैंने? बड़ी लड़की तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू? लड़का यह मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज़ में मेरे अंदर की दिलचस्पी नहीं है। इसलिए दिलचस्पी ने तो ने तेरी। बड़ी लड़की ठहरो मम्मा। स्त्री तू ठहर, मुझे बात करने दे। लड़के से दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीज़ों में है, दिन भर उगने में, तस्वीरें काटने में और घर की हर चीज़ वह चीज़ ले जाकर। लड़का कड़वी नज़र से उसे देखता। उसे घर कहती हो तो? स्त्री तो तू इसे क्या समझ कर रखता है यहाँ? लड़का मैं इसे। बड़ी लड़की उसे बोलने न देने के लिए। देख अशोक, मम्मा के यह सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि। लड़का मैं नहीं जानता, मतलब तू चली गई है यहाँ से? मैं तो अभी यहीं रहता हूँ। स्त्री हताश भाव से तो क्यों नहीं तू भी फिर? लड़की बड़ी लड़की छिछकने की स्वर्ग में, कैसे बात कर रही हो मम्मा? स्त्री कैसी बात कर रही हूँ? यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और रात करती रहती है, मगर किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं है इस चीज़ के लिए कि मैं इस बीच ही बाहर के दरवाजे से पुरुष 2 की आकृति दिखाई देती है जो किवाड़ को हल्के से खटखटा कर देता है। स्त्री चौंक कर उधर देखती है और अपनी अधकही बात के बीच में ही चबा जाती है। स्वर्ग की में किसी संभालती, आप आ गए हैं? आप आइए आइए अंदर। बड़ी लड़की दायित्वपूर्ण ढंग से दरवाजे की तरफ बढ़ती, आइए।
पुरुष 2 अभ्यारत मुद्रा से उसके अभिवादन का उत्तर देता अंदर आ जाता है। स्त्री, यह मेरी बड़ी लड़की बिन्नी, अशोक तो आपसे मिल चुका है। पुरुष 2, अच्छा, यही है वह लड़की तुम चर्चा न कर रही थी। इसका ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? ना, वह तो मिसेस माथुर की लड़की का नहीं शायद, पर हुआ था किसी की लड़की का। स्त्री, यहाँ आ जाइए सोफे पर। सोफे की तरफ बढ़ते हुए पुरुष 2 की आंखें लड़की से मिल जाती है। लड़का चलते ढंग से उसे हाथ जोड़ देता है। पुरुष 2 फिर उसे अस्त ढंग से उत्तर देता है। पुरुष 2 बैठता हुआ, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि अपनी घड़ी देखकर 5 मिनट से 7 मिनट उनका अनुरोध सा 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कोई लोगों को बुला रहा है। उन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए बड़ी लड़की को ध्यान से देखता। स्त्री से, तुमने बताया था कुछ इनके विषय में, किस कॉलेज में है यह? स्त्री, अब कॉलेज में नहीं है। पुरुष 2, हाँ, बताया था तुमने बड़ी लड़की से। बैठो ना। स्त्री से, बैठो तुम भी। इसी सोफे के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की कुछ दुविधा में खड़ी होती है। स्त्री, बैठ जा, खड़ी क्यों है? बड़ी लड़की, ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही हूँ कि चाय का पानी। पुरुष 2, नहीं, चाय वाय नहीं इस समय, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं रिसर्च डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से जांग खुजलाता। रिसर्च डाइजेस्ट भी क्या चीज़ें निकलवाते हैं अपने यहाँ तो बस ये कहानियाँ वो कहानियाँ, कोई अच्छी पत्रिका मिलती ही नहीं देखने को। एक अमेरिकन आया हुआ है पिछले दिनों, बता रहा था कि लड़का जो इतनी देर से परे खड़ा था अब वह बढ़कर उसके पास आ जाता है। लड़का स्त्री से, ऐसा है मम्मा की? स्त्री, रुक अभी। पुरुष 2 से, एक प्याली भी नहीं लोगे? पुरुष 2, ना बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी से, सभी देशों के लोग मिलने आते हैं। जापान से तो पूरा प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ है पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान में सबकी नाक के नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन मैं जापान के पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। लड़का, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि। स्त्री, तुमसे कहा है रुक अभी थोड़ी देर। पुरुष 2 से, आप कॉफ़ी पसंद करते हो तो? पुरुष 2, ना चाय ना कॉफ़ी। एक घटना सुनाऊँ आपको कॉफ़ी पीने के संबंध में? आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की बात है। तब मैं जब विश्वविद्यालय के साहित्य सभा का मंत्री था, मन में उस बात का रस लेता है। साहित्य गतिविधियों की रुचि आरंभ से ही थी। सो बड़ी लड़की और लड़के से, बैठ जाओ तुम भी। बड़ी लड़की बैठ जाती है। लड़का, बात यह है कि। स्त्री उठती हुई, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आ रही हूँ। लड़के को बैठने के लिए पूंछ कर अहाते से दरवाजे से चली जाती है। लड़का असंतुष्ट भाव से उसे देखता है, फिर टहलता हुआ पढ़ने की मेज के पास चला जाता है। बड़ी लड़की की आंख मिलाने में हल्के मुंह बनाता है और कुर्सी की रुख थोड़ा सोफा की तरफ करके बैठने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली भाग में, अगले एपिसोड में। और